नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक विद अनदर मॉक टेस्ट। टुडे वी विल डिस्कसिंग अबाउट द जनरल साइंस रिलेटेड एमसीक्यू जो आपके सिलेबस में दिए गए टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड 50 एमसीक्यू का ये मॉक टेस्ट रहने वाला है। सो आई बिलीव दैट अबाउट लर्निंग, अगर आप को किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो मुझे ज़रूर बताएं। लर्निंग इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, सीखता मैं भी हूँ। ठीक है। सो बिफोर स्टार्टिंग द मॉक टेस्ट आई वुड लाइक टू टेल यू, अगर आपको 10,000 से ज़्यादा एमसीक्यू वाली पीडीएफ चाहिए तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करिए। इससे आपकी जो प्रेपरेशन और ज़्यादा अच्छी होगी। ठीक है। अ, अ, मेरा तो यही मानना है कि आप इसे ट्राई करिए और अपनी प्रेपरेशन को और ज़्यादा अच्छी करें, अपना कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बूस्ट करें। इसमें आपको सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे और न्यू क्वेश्चन, जो न्यू सिलेबस फॉर्मेट में क्वेश्चन है वो भी आपको प्रोवाइड होंगे। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। ठीक है। अब बताओ, 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी की जो भौतिक अवस्था क्या होती है? व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस? ऑप्शन आपके सामने है, सॉलिड, लिक्विड, गैस या बोथ लिक्विड एंड गैस। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। वो है लिक्विड एंड गैस बोथ। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पानी उबलता भी है 100 डिग्री सेल्सियस पर, इसलिए इस तापमान पर तरल और गैस दोनों अवस्था होती है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक पीड़ित, ठीक है, कॉम्प्रेसिबल है? ठीक है। कौन है? तरल है, ठोस है, गैस है, धातु है? तो वह है गैस। ठीक है। गैस इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। कॉम्प्रेसिबल है हमारी गैस। गैस के कणों के बीच रिक्त स्थान अधिक होते हैं, जिसके कारण ये कॉम्प्रेस होती है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस है, ठीक है, क्या है? ऑप्शन ऑन द स्क्रीन। तो वह है हमारी ऑप्शन ए यानी कि ठोस CO2। ठीक है। ड्राई आइस इज सॉलिड CO2। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठोस कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। ठीक है। वेरी गुड। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बताओ, तापमान का SI मात्रक क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर? राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है। सी है हमारा केल्विन। केल्विन तापमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है। वेरी गुड। आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5। अब बताना है आपको कि गैस के तरल में बदलने की प्रतिक्रिया है। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ गैस टर्निंग इनटू अ लिक्विड इज, कौन सी वो प्रतिक्रिया है जो गैस के तरल में बदलने से होती है? कौन सी है? तो वह है हमारा अ, संघनन। ठीक है। कौन सी? कंडेंसेशन। ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब बताना है आपको, प्योर वाटर कैन बी क्लासिफाइड एज अ, शुद्ध पानी को किस रूप में परिवर्तित किया जाता है? एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर या सॉल्यूशन? प्योर वाटर को किस में परिवर्तित करते हैं, सॉरी, वर्गीकृत किया जाता है? तो वो किया जाता है कंपाउंड में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पानी यानी कि H2O एक यौगिक है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रासायनिक रूप से जुड़े होते हैं। ठीक है। तो जो शुद्ध पानी है किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है उसे? तो वो किया जाता है कंपाउंड। ठीक है, यौगिक। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषमांगी मिश्रण है? ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेटेरोजीनियस मिक्सचर? कौन सा मिश्रण है विषमांगी? तो वह है पानी में चॉक। ठीक है। चॉक इन वाटर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चॉक और पानी का मिश्रण विषमांगी होता है, क्योंकि वह पूरी तरह नहीं घुलता। ठीक है। आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। टिंडल प्रभाव किसके द्वारा दिखाया जाता है? ठीक है। टिंडल इफेक्ट इज शोन बाय, तो राइट आंसर है स्टार्च का घोल। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। स्टार्च का घोल एक कोलाइड है, इसलिए यह प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है, टिंडल प्रभाव करता है। ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बताओ, वायु के घटकों को किसके द्वारा अलग किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? द कंपोनेंट्स ऑफ एयर कैन बी सेपरेटेड बाय, तो वो किया जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, प्रभाजी आसवन। ठीक है। आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10। अब बताओ, ऊर्ध्वपातन, ठीक है,
सब्लिमेशन किस में होता है? आइस में होता है, ड्राई आइस में होता है, सॉल्ट में होता है, आयरन में होता है। सब्लिमेशन जो होता है वो होता है ड्राई आइस में, ठीक है। शुष्क बर्फ CO2 सीधे ठोस से गैस में बदल जाती है, ठीक है। ठोस से सीधा गैस में बदल जाती है कौन? शुष्क बर्फ, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। वेरी गुड, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन वाज गिवन बाय, स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था? कौन था? ठीक है, ऑप्शन ऑन स्क्रीन। तो वह था प्राउस्ट, ठीक है, ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। प्राउस्ट ने दिया था स्थिर अनुपात का नियम, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैग्नीशियम की संयोजकता है, ठीक है, वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम इज, ऑप्शन ऑन द स्क्रीन। तो वह है 2, ठीक है। ये 2 है, ये अपॉन नहीं है, ठीक है, ये इस तरह से नहीं है, ठीक है। ये हिंदी और इंग्लिश इस तरह से थोड़ा सा कन्वर्ट करने के लिए। तो ये क्या है? 2 है ओनली, है ना? 2 है, ठीक है, ठीक है। वेरी गुड, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बताओ एक अम्यू, ठीक है, किसके बराबर होता है? तो वह होता है ऑप्शन ए यानी कि C12 का 1/12वां भाग, ठीक है। वेरी गुड, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बताओ सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र है। सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र बताना है आपको, केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो वो है NaCl, ठीक है। NaCl यानी कि ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। वेरी गुड, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब बताओ CO2 का मोलर द्रव्यमान है। मोलर मास ऑफ CO2 इज, तो वह है 44 ग्राम, ठीक है, ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा, 44 ग्राम, ठीक है। यहाँ देखो व्याख्या भी इसकी है, कार्बन है हमारा जो वो है 12 एंड O2 है वो है 32, कितना हुआ? 44 ग्राम, है ना। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। परमाणु नाभिक की खोज किसने की? एटॉमिक न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय, कौन थे वो? उन्होंने की थी रदरफोर्ड ने, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परमाणु नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी, ठीक है। वेरी गुड, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17। अब बताओ प्रोटॉन क्या है? क्या है प्रोटॉन? पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिवली चार्ज है, न्यूट्रल है, नो मास, ठीक है। क्या है प्रोटॉन? तो वो है पॉजिटिवली चार्ज यानी कि ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा, धन आवेशित, ठीक है। प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में मौजूद धन आवेशित कण है, पॉजिटिवली चार्ज है मतलब, ठीक है। आगे चलिए। इलेक्ट्रॉन कक्षाओं को किसके अनुसार भरते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन फिल ऑर्बिट्स अकॉर्डिंग टू, राइट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या है, ठीक है, एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज, तो वो है 8, ठीक है। 8 है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर। ऑक्सीजन के नाभिक में 8 प्रोटॉन होते हैं, इसलिए परमाणु संख्या 8 है, ठीक है। वेरी गुड, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नियॉन में संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन नियॉन आर कितने होते हैं? 2, 8, 10, 18, तो होते हैं 8, ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा, 8 होते हैं, ठीक है। वेरी गुड, आगे चलें। कोशिका की खोज किसने की थी? ठीक है, सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय, तो ये तो 9th 10th का क्वेश्चन है। सेल की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। कब की थी? 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, ठीक है। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा, आगे चले। अब बताओ कोशिका की रसोई किसे कहते हैं? किचन ऑफ द सेल इज, किचन ऑफ द सेल इज किसे कहते हैं? तो वह कहते हैं क्लोरोप्लास्ट को, ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं, इसलिए इसे कोशिका की रसोई कहते हैं, ठीक है। इसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण द्वारा। वेरी गुड, आगे चलें। प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस अकर इन, कहाँ होता है प्रोटीन संश्लेषण? तो वो होता है राइबोसोम में, ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। एंड राइबोसोम प्रोटीन के निर्माण स्थल होते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री भी इसे कहते हैं राइबोसोम को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बताओ पादप कोशिका में
जीव द्रव कुंचन कब होता है? प्लाज्मोलाइसिस कब होता है? प्लाज्मोलाइसिस इन प्लांट प्लांट सेल अकर इन कब होता है? ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा अति परासरी घोल, ठीक है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा अकर इन कब होता है, नहीं कहाँ होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजधानी वैक्यूल का कार्य क्या है, ठीक है। फंक्शन ऑफ वैक्यूल इज, सो द राइट ऑप्शन नंबर है, ठीक है, संग्रहण स्टोरेज। पादप कोशिका में जो वैक्यूल ठोस या तरल पदार्थों का स्टोरेज का कार्य करती है, कौन? वैक्यूल्स, वैक्यूल्स, ठीक है। ऑप्शन ए द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वृद्धि के लिए जिम्मेदार कोशिका विभाजन है, सेल डिवीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इज, ठीक है। वृद्धि के लिए कौन सी कोशिका जिम्मेदार होती है, कौन सी कोशिका रिस्पॉन्सिबल है सेल डिवीजन के लिए? तो वह है हमारी माइटोसिस, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, माइटोसिस है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। माइटोसिस में शरीर की मरम्मत और वृद्धि होती है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब बताओ, अ ग्रुप ऑफ सेल सिमिलर इन स्ट्रक्चर इज, ठीक है, संरचना में समान कोशिकाओं का समूह। ग्रुप ऑफ सेल कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ सेल इज टिश्यू, ठीक है। ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये सेल है, सेल से मिलके क्या बनता है? टिश्यू बनता है। टिश्यू से मिलके क्या बनेगा? हमारा ऑर्गन्स, एंड ऑर्गन से बनके मिलके क्या बनेगा? ऑर्गेनिज्म सिस्टम बनेगा, ठीक है। और ऑर्गेनिज्म सिस्टम, वी हैव अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म सिस्टम, रेस्पिरेटरी, न्यूरो मस्कुलर सिस्टम, बहुत सारे कार्डियोवैस्कुलर, डाइजेस्टिव सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम्स है। आई थिंक 11 सिस्टम आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, वो मिलके क्या बनाते हैं? एक ह्यूमन बॉडी बनाते हैं, ठीक है। सो द ग्रुप ऑफ सेल से मिलके क्या बना? हमारा टिश्यू, ठीक है। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28। त्वचा की बाहरी परत किससे बनी होती है? किससे बनी होती है त्वचा की बाहरी परत? आराम से पॉज करके सेलेक्ट करिए। तो वह बनी होती है हमारी स्ट्रेटाफाइड, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। स्ट्रेटाफाइड कहाँ से बनी होती है? स्ट्रेटाफाइड, ठीक है। सत्रित शल की, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। लिगामेंट जोड़ता है, ठीक है। लिगामेंट किसको जोड़ेगा? मसल टू बोन, बोन टू बोन, नर्वस टू टिश्यू, स्किन टू मसल। तो लिगामेंट जोड़ता है हमारे बोन टू बोन, ठीक है। हड्डी, लिगामेंट को हड्डी को आपस में जोड़ेगा। और टेंडन क्या जोड़ेगा? ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। टेंडन किसको जोड़ेगा? लिगामेंट तो मैंने बता दिया, लिगामेंट जोड़ता है बोन टू बोन, ठीक है। टेंडन क्या जोड़ता है वो मुझे बताएं, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30। अब बताओ कि फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, किससे बना होता है फ्लोएम? तो वह बना होता है ऑप्शन ए, ठीक है, कैसे? चालनी नलिका और साथी कोशिकाएं, ठीक है। साइव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स। फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ साइव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन टॉपिक रिलेटेड है सारे, ठीक है। जितने भी टॉपिक्स आपके साइंस में दिए उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ब्लड इज अ टाइप ऑफ, रक्त एक प्रकार का क्या है? मसल टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू है, नर्वस टिश्यू है। तो ब्लड एक टाइप का क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। कनेक्टिव टिश्यू है, ऑप्शन बी इसका सही है, ठीक है। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्लोरोफिल युक्त मृदुतक है, ठीक है, क्या है? पेरेकाइमा कंटेनिंग क्लोरोफ्लेज, तो वो है क्लोरेकाइमा, ठीक है। जब पेरेकाइमा में क्लोरोफिल होता है तो उसे
क्लोरोकाइमा कहते हैं, ठीक है। मृदु तक क्या हुआ, पेरिकाइमा, ठीक है। हिंदी थोड़ी टफ है, ठीक है, इसको पढ़ना हिंदी में। तो इंग्लिश में कुछ टर्म्स याद करने की कोशिश करनी है। जो पेरिकाइमा है उसमें जब क्लोरोफिल मिल जाता है तो क्लोरोकाइमा बन जाता है, इसलिए उसे क्लोरोकाइमा कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बताओ नारियल के छिलके को मजबूती देने वाला ऊतक, ठीक है, कौन सा है? तो वह है हमारा स्कैलरेकाइमा, ठीक है। स्कैलरेकाइमा होता है जो नारियल के छिलके को मजबूती देता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। दृढ़ोतक, ठीक है, दृढ़ोतक, हिंदी में कहेंगे दृढ़ोतक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नारियल का जो शेल है स्कैलेकाइमा से बना होता है जो कठोरता देता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। आगे चले। अब बताओ मिश्रित फसल है, ठीक है, मिक्स्ड क्रॉपिंग इज, तो वह है एक ही भूमि पर दो फसलें, टू क्रॉप्स ऑन सेम लैंड, वो क्या हुआ, मिक्स्ड क्रॉपिंग। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एक ही टुकड़े पर दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ उगाना मिश्रित फसल है, ठीक है। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बताओ हरित क्रांति किससे संबंधित है? ग्रीन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, तो वह थी अनाज से। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अनाज उत्पादन से, ग्रीन प्रोडक्शन से हरित क्रांति संबंधित थी इससे, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पौधों को हवा से मिलने वाले पोषक तत्व है, न्यूट्रिएंट्स प्लांट गेट फ्रॉम एयर आर, तो वह है कार्बन एंड ऑक्सीजन। पौधे जो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बताओ शहद के लिए मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? बी कीपिंग फॉर हनी इज कॉल्ड, मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? तो कहते हैं एपीकल्चर। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। एपीकल्चर कहते हैं मधुमक्खी पालन को, ठीक है। जैसे एग्रीकल्चर हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, वैसे ही एपीकल्चर किसे कहते हैं, मधुमक्खी पालन को। इस तरह से टर्म्स आपने याद करनी है, जैसे स्टडी ऑफ टिश्यू, स्टडी ऑफ मसल इज मायोलॉजी, ठीक है। स्टडी ऑफ स्केलेटल सिस्टम उसे क्या कहते हैं, इस तरह की टर्म्स आपने याद करनी है सारी। अब बताओ प्रोटीन का मुख्य स्रोत है, ठीक है, मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन इज, ऑप्शन आपके सामने है, इसमें से प्रोटीन का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो वो है दालें, ठीक है। दालें, दालों में प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है। रिसोर्सेज भी आपने याद करने हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के रिसोर्सेज, प्रोटीन के रिसोर्सेज, सारे रिसोर्सेज आपने पढ़ लेने हैं क्योंकि आपके सिलेबस में ये दिए गए हैं, ठीक है। अब बताओ पौधों द्वारा आवश्यक वृहत पोषक तत्व है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर प्लांट इज, कौन सा तत्व है? वो है नाइट्रोजन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम को वृहत पोषक तत्व कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें नाइट्रोजन है, ठीक है। ऑप्शन में से सी इसका सही हो जाएगा। वृहत पोषक तत्व इन्हें कहते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम को। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। आगे चलिए। अब बताओ समस्थानिकों में किसकी संख्या भिन्न होती है? आइसोटोप्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ, तो वह है न्यूट्रॉन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। समस्थानिक में परमाणु संख्या समान लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग होती है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। भिन्न किसकी होती है? न्यूट्रॉन्स की। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। अब बताओ पौधों के अंगों का रंग किसके कारण होता है? द कलर ऑफ प्लांट पार्ट इज ड्यू टू, तो किसके कारण होता है? वो होता है क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। क्रोमोप्लास्ट रंगीन प्लास्टिड होते हैं जो फूलों और फलों को रंग देते हैं, ठीक है। कौन? क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। वेरी गुड, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आगे चले। जंतु कोशिका में किसका अभाव होता है? एनिमल सेल लैक, क्या नहीं होता जंतु कोशिका में? तो सेल वॉल नहीं होती है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। जंतु कोशिका में सेल वॉल नहीं होती, यानी कि सी इज द राइट आंसर। आगे चले। अब बताओ वॉलेंटरी मसल आर, ठीक है, वॉलेंटरी मसल यानी कि ऐच्छिक पेशियां जो आपकी इच्छा के अनुसार कार्य करती है, ठीक है। एक होती है अनैच्छिक, एक होती है ऐच्छिक, एक होती है हमारी कार्डिक, ठीक है। तीन टाइप की मसल होती है, एक होती है वॉलेंटरी, एक होती है इनवॉलेंटरी, ठीक है, इनवॉलेंटरी, एक होती है हमारी कार्डिक, ठीक है। जो वॉलेंटरी होती है उसे कहते हैं ऐच्छिक, यानी कि हमारी इच्छा के अनुसार काम करेगी, जैसे हम मूवमेंट्स करेंगे तो अ, वो होती है, उसको हम कहते हैं स्केलेटल मसल्स, यानी कि कंकाल
मांसपेशी, ऑप्शन सी इसका सी हो जाएगा। बट इनवॉलेंटरी कौन सी होती है, जो स्वयं काम करती है, वो है हमारी जो स्मूथ मसल भी कहते हैं उन्हें, ठीक है, इसे स्मूथ मसल भी कहते हैं। ये कहाँ पाई जाती है, जैसे हमारा जो खाना डाइजेस्ट होता है तो उसमें मसल्स होती है, वो अपने आप काम करती है, इनवॉलेंटरी कहते हैं उसे, ठीक है। एंड एक होती है कार्डिक। कार्डिक मसल वो है जो हमारे हार्ट में पाई जाती है। तीन तरह की मसल है, वॉलेंटरी, इनवॉलेंटरी एंड कार्डिक, इतना याद रखना है। एंड वॉलेंटरी मसल्स को क्या कहते हैं, ऐच्छिक, ठीक है, ऐच्छिक पेशी। एंड इनवॉलेंटरी को अनैच्छिक, है ना। और इनवॉलेंटरी को स्मूथ मसल भी कहते हैं, ठीक है, स्मूथली काम करती है। ये खाना कैसे जाता है, स्मूथली हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से होते हुए, ठीक है, तो इसे स्मूथ मसल भी कहते हैं। वेरी गुड, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बताओ, बोन मैट्रिक्स इज रिच इन, ठीक है, हड्डी का मैट्रिक्स किससे समृद्ध होता है, ठीक है, तो वह होता है कैल्शियम और फास्फोरस से। यानी कि हड्डियां कैल्शियम और फास्फोरस के यौगिक से बनी होती है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बताओ, इंटरवराइटल क्रॉस इज बिटवीन, अंतराकिस्मीय संकरण किसके बीच होता है, तो किसके बीच होगा, वो होगा विभिन्न किस्में, ऑप्शन बी इसका सी हो जाएगा। डिफरेंट वेराइटीज, एक ही प्रजाति की दो अलग किस्मों के बीच क्रॉस, और क्या है, अंतरा किस्मियों उसे कहते हैं। फोर्टी फाइव थोड़ा क्वेश्चन 45 क्वेश्चन थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया, इसलिए मैंने स्किप कर दिया, ठीक है। फंक्शन ऑफ स्टोमेटाइज, ठीक है, स्टोमेटा रंध्र का क्या कार्य है, ठीक है, तो यह शायद नाइन्थ टेंथ में पढ़ने को होता था साइंस में। तो उनका काम है एक्सचेंज गैसेस, गैसों का एक्सचेंज, गैसों का आदान प्रदान, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। पत्तियों पर स्थित जो रंध्र होते हैं वाष्पोत्सर्जन और गैसों के आदान प्रदान के लिए मदद करते हैं ना। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी। ओ, आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग किसके उपचार में होता है, आयोडीन आइसोटोप इज यूज्ड इज ट्रीटमेंट ऑफ, तो घेंगा, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। गोइटर, ठीक है, घेंगा। थायराइड ग्रंथि के रोगों के उपचार के लिए आयोडीन आयोडीन का उपयोग होता है, ठीक है, ऑप्शन बी। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हु गेव द वर्ल्ड सेल, ठीक है, खुशी का शब्द किसने दिया सबसे पहले, तो वो दिया था हुक ने, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, रॉबर्ट हुक, ठीक है, सबसे पहले सेल का जो उपयोग किया था, शब्द का ना। नाउ मूव टू द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द मॉक टेस्ट। व्हिच गैस इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो वेरी इजी क्वेश्चन, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रकाश संश्लेषण में CO2 का उपयोग होता है और ऑक्सीजन निकलती है, मुक्त होती है ना। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द मॉक टेस्ट। तीन परमाणु वाला एक अणु है, ठीक है, इसमें से कौन सा तीन परमाणु वाला अणु है, वो है हमारा H2O, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है, H2O। तीन परमाणु होते हैं, ठीक है, दो हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन का, कितने हुए, तीन। तो ये थे 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ, टेक केयर एंड बाय बाय।